नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र इस वक्त गुजरात के अहमदाबाद में हूँ और आप देख सकते हैं हमारे ठीक सामने गांधी आश्रम है। साबरमती आश्रम गांधी के ऐतिहासिक संघर्ष का साथी, लेकिन इसका स्वरूप लगातार बदलता जा रहा है। आप देख सकते हैं जो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे विकास ने चारों तरफ से इस आश्रम के मूल स्वरूप को बदलने का काम शुरू कर दिया है। हजारों करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बताया जा रहा है उन गांधी के नाम पर जिनके यहाँ एक एक पैसे का हिसाब देना आश्रम में रहने की सबसे बड़ी शर्त थी। गांधी की शर्त थी अहिंसा, मितव्यता और हर पैसे का हिसाब। गांधी कहते थे कि जनता से लिया गया एक एक रुपए के चंदे का आपको हिसाब देना होगा। ये गांधी आश्रम है अपनी सादगी के लिए, अपने ऐतिहासिक संदर्भों के लिए, जिसे पूरी दुनिया के लोग देखने आते हैं। लेकिन यहाँ विकास ने अब कब्जा कर लिया है। विकास इस गांधी आश्रम में उतर आया है, जिसकी झलक हम अपने सहयोगी से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कि आप देख सकते हैं ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये गांधी आश्रम के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट की लागत करोड़ों रुपए में बताई जा रही है और आप समझ सकते हैं कि कैसे विकास के नाम पर आश्रम के स्वरूप को बदला जा रहा है। हम एक छोटी सी यात्रा पर चलते हैं और कुछ जगहों पर जाने की अनुमति है तो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है और गांधी के काम को, ऐतिहासिक संदर्भों को किस तरह से विकास की ओट में छिपाने की कोशिश हो रही है। आप इस तरफ देखें, यहाँ कंपनी का बोर्ड लगा हुआ है, पीएसपी प्रोजेक्ट लिमिटेड अंडर कंस्ट्रक्शन। ये एक बड़ा हिस्सा है जहाँ गांधी से जुड़ी हुई यादें थी। गांधी कैसे रहते थे, उनके साथ दुनिया भर के लोग मिलने आते हैं। आप सामने की तरफ देख रहे हैं साबरमती नदी है और नदी के आसपास या इलाकों में आपको देश भर से आए हुए लोग दिख रहे हैं। देश में हमेशा से जो ऐतिहासिक स्थल होते हैं उनको वैसा का वैसा बनाए रखने की कोशिश होती है। दुनिया भर में जो बड़े बड़े ऐतिहासिक स्थल हैं उनको छेड़ा नहीं जाता है, यानी वो जिस स्वरूप में होते हैं उसी स्वरूप में उनको रखा जाता है। लेकिन भारत में एक धुन है कि सब कुछ बदल दूंगा, सब कुछ बदल डालूंगा, सब कुछ हमारे हिसाब से होगा। सिलेबस से गांधी को हटाया जाता है, कोई कुछ नहीं बोलता। किसी शहर में आपने विरोध होते देखा कि गांधी को सिलेबस से हटाया जा रहा है तो 4 लोग, 20 लोग सड़क पर, चौराहे पर खड़े होकर के बताएं कि क्यों गांधी को सिलेबस से हटाया जा रहा है। जब गांधी एक बार सिलेबस से हट गए, बच्चों के दिमाग से हट गए, इस बात से हट गए कि गांधी की हत्या हुई है। आप जानते हैं नाथूराम गोडसे ने गांधी की हत्या की, इस बात को सिलेबस से हटा दिया गया है। आप इस तरफ वाले हिस्से को दिखाने की कोशिश करें। एक बड़ा हिस्सा है जहां पर प्रवेश की अनुमति नहीं है, आप समझ सकते हैं। ये सब विकास के नाम पर कैसे पूरी की पूरी विरासत को पलटने की कोशिश की जा रही है। हम थोड़ा और आगे जाने की कोशिश करेंगे। ये नंदिनी अतिथि गृह है और आप देख सकते हैं, अगर दिखा पाए दर्शकों को, कैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन हो रहा है और कैसे नई चीज़ें, नई तकनीक आ रही हैं और एक ऐतिहासिक विरासत को एक तरह से उसका स्वरूप बदलने की कोशिश की जा रही है। दुनिया भर में टॉलस्टॉय आश्रम है, नेल्सन मंडेला का आश्रम है, अफ्रीका में गांधी के आश्रम हैं, वो सब अपने मूल स्वरूप में हैं, उनके स्वरूप को नहीं बदला जाता है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसमें आप किसी भी ऐतिहासिक स्वरूप को बदल सकते हैं, किसी भी ऐतिहासिक जगह के साथ आप छेड़खानी कर सकते हैं और इसे आप बहुत आसानी से विकास कह सकते हैं, विकास का नाम दे सकते हैं। लोग इस पर तालियां बजाएंगे। हम आपको इस पूरी यात्रा पर एक तरह से ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे गांधी का ये मूल स्थान है इस आश्रम में, जिसे गांधी जी का कमरा कहा जाता है, जहाँ
दुनिया भर के अतिथियों के आने जाने की व्यवस्थाएं थी, ये सब हमने देखा है। आपको हमारा एक पुराना वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, जब इस आश्रम में काम इस तरह से शुरू नहीं हुआ था। आप दिखाने की कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी कि कैसे इस पूरे आश्रम का स्वरूप बदला जा रहा है। इस आश्रम का ये सबसे ख़ास हिस्सा है जो इस वक्त आप देख सकते हैं, प्रवेश प्रतिबंधित है। और इस पूरे आश्रम को कहा जा रहा है कि इसका कायाकल्प किया जा रहा है और पूरे आश्रम के स्वरूप को बदलने की कोशिश की जा रही है। यहाँ लोग दशकों से आ रहे हैं और वो बताएं कि उनसे जब आप पूछें तो बताते हैं कि कैसे आश्रम मूल स्वरूप में कितना ऐतिहासिक था। लेकिन आप देख सकते हैं कि कैसे इस पर जो पुराने छप्पर लगाए गए थे वो कैसे कितने किस कदर मजबूत हैं और कैसे उन पर पत्थरों के निशान हैं, कैसे उन पर पुराने निशान हैं। और आप समझें कि कैसे 1915 के आसपास बना ये आश्रम लंबे समय तक भारतीयों और पूरी दुनिया में आज़ादी की बात करने वालों को, पूरी दुनिया में अधिकार की बात करने वालों के लिए प्रेरणा का स्थल रहा है। आप देख सकते हैं गांधी जी के इस कमरे के हम बाहर हैं। गांधी जी के इस कमरे में देश विदेश के मेहमान गांधी से मिलने आते थे। गांधी के साथ उनके सचिव महादेव देसाई बैठते थे। ये वो ऐतिहासिक खंड है जहां भारत की स्वतंत्रता से जुड़े हुए बहुत बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। करोड़ों लोग हर साल यहाँ आते हैं, गांधी के काम को देखते हैं, गांधी के आश्रम को देखते हैं। ये गांधी और कस्तूरबा 1918 से 1930 तक इस हिस्से में रहे। हम थोड़ा और आगे जाने की कोशिश करते हैं और आप देखें कि कैसे रीडेवलपमेंट के नाम पर इस पूरे आश्रम की एक नई पहचान बनाने की कोशिश की जा रही है। बहुत से दर्शक इससे असहमत हो सकते हैं और पूछ सकते हैं, कह सकते हैं कि आप अपने घर का भी तो रिनोवेशन कराते हैं, लेकिन आप अपने घर की मूल पहचान को नहीं बदलते हैं। मूल पहचान का सवाल है। आपका घर आपका हो सकता है, लेकिन गांधी पूरे देश के हैं। गांधी किसी एक व्यक्ति की संपदा नहीं है, गांधी किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं है। तो आप देखें कि कैसे ये हृदय कुंज पूरा का पूरा रीडेवलपमेंट प्लान में चला गया है, कैसे पूरी की पूरी इस हृदय कुंज की शख्सियत बदली जा रही है। और आपको भारत में इसके खिलाफ इस पर कोई बात करता हुआ नज़र क्यों नहीं आता। बड़ी संख्या में यहाँ पर्यटक आते हैं, वो सेल्फी लेते हैं, गांधी के साथ सेल्फी लेते हैं, इस अलग अलग इलाकों में सेल्फी लेते हैं, लेकिन कोई भी सवाल को दर्ज करता हुआ नहीं मिलता है कि आखिर इस ऐतिहासिक आश्रम को, उसके स्वरूप को क्यों बदला जा रहा है। अगर आप थोड़ा और अंदर आकर दिखा पाएँ कि कैसे अलग अलग जगहों पर हृदय कुंज में काम चल रहा है और कैसे इसकी पूरी मूल पहचान बदली जा रही है। ये गांधी जी का ऐतिहासिक कमरा है जहां गांधी जी बैठते थे, चरखा चलाते थे। आप देख सकते हैं एक बाउंड्री लाइन है, बाउंड्री वॉल बनी हुई है, यहाँ पर चरखा था और अभी इसको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत हटा दिया गया है। तो आप देखें कि ये सब कैसे मूल स्वरूप में बदल जाएगा। और जो युवा यहाँ आ रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं, आप देखें कि उनके दिमाग में वो गांधी की पुरानी स्मृति कैसे होगी। उनके दिमाग में तो ये नया मॉडर्न होगा, तो वो गांधी को कैसे रिलेट कर पाएंगे। हम कुछ महीनों पहले आए थे, हमने कस्तूरबा का किचन देखा, लेकिन आज आप कस्तूरबा का किचन देख करके कैसे अंदाज़ा लगाएंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं? हिसार से आप लोग हैं। हम लोग दिल्ली में ही रहते हैं और एक सामान्य नागरिक हैं। यहाँ मैं गांधी का लिटरेचर, गांधी को पढ़ता हूँ। तो मैं जब ये सब देख रहा था तो मुझे बहुत ख़राब लगा। मुझे लगा एक छोटा सा वीडियो, छोटी सी बातचीत होनी चाहिए। आप हिसार से पहली बार आए हैं? क्या नाम है आपका? रजत नाम है। रजत। मंजू जी, राधिका जी। तो आप लोगों ने जो ये देखा है पहली बार देखा है। जब मैंने इसको तीसरी बार देखा तो पहले मुझे ये हर बार लुभाता था, इसमें नयापन कुछ लगता था, लेकिन अब सब एकदम कॉस्मेटिक बना जा रहा है। सेम क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, मैं पूछा उनसे ग्रेट, क्या है कैसे, वो नया वाला में वो फीलिंग नहीं है जो पुराने चीज जैसे होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका कहना ये था कि मतलब देखो कोई पुरानी चीज है वो गिर सकती है, अब इसको हम जैसे तैसे करके उसी स्ट्रक्चर में बचा के रखते हैं।
बचा के आप इसको जरा टच करके देखेंगे, ये कितना बेमिसाल स्ट्रक्चर है। 1915 में ये सब बन करके तैयार हो रहा था। आज हम 2026 में हैं, कहीं आपको कोई दरार नहीं दिखाई देती। तो आप सोचें उस जमाने के स्ट्रक्चर चले आ रहे हैं और हमारे पुल आज बनते हैं इंजीनियरिंग, मॉडर्न इंजीनियरिंग, और गिर जाते हैं। तो इन स्ट्रक्चर को आप मेंटेनेंस में डाल सकते थे, लेकिन जब आप उनके मूल स्वरूप से छेड़खानी करते हैं तो हमें लगता है कि एक नागरिक के तौर पर हमें ओरिजिनल उसकी मौलिकता चली जाती है। ये दुनिया भर में टॉल्स्टॉय आश्रम है, मंडेला आश्रम है, गांधी का अफ्रीका में आश्रम है, इनको किसी ने नहीं छेड़ा। गांधी जहां जहां विदेशों में गए उसको किसी ने हाथ नहीं लगाया, और हमारे अपने देश में हम गांधी की सबसे बड़ी पहचान को विकास के नाम पर दर्ज कर रहे हैं। हाँ, लेकिन नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया कि आपने हमसे अचानक से बातचीत कर ली। आप यहाँ अंदर भी देख सकते हैं कैसे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बदला जा रहा है। और ये कस्तूरबा का किचन है और ये उनके कमरे हैं। कैसे आप देखें कि अब इसमें जब नया मॉडर्न काम हो जाएगा तो आप कैसे इसको पहचान पाएंगे। आप देख सकते हैं, पीछे की तरफ दिखा लें, वो काम कर रहे हैं। आप देखें कि यहाँ सब जगह पर रिनोवेशन का, डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है, असल में ये बुनियाद को हिलाने वाला प्रोजेक्ट है, क्योंकि इससे इस जगह की मूल पहचान हमेशा के लिए खो जाने का एक खतरा रहता है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं, हम बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन केवल एक सवाल रखने की कोशिश है कि कैसे इतने सारे काम से इस जगह की मूल पहचान हमेशा के लिए जा सकती है। हृदय कुंज पर आप एक नज़र डालें, कैमरा आपके सामने है। ये वो स्थान है जहां गांधी जी कस्तूरबा के साथ रहा करते थे, और कैसे 1930 में यहीं से दांडी यात्रा आरंभ हुई थी। हमने उसकी आपको कुछ झलकियां दूसरे वीडियोस में दिखाई हैं। आप यहाँ से अगर हम बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और चलते जाएंगे और आपको नदी की एक झलक दिखलाएंगे कि कैसे साबरमती जो आश्रम है वो नाम कैसे पड़ा, क्योंकि बिल्कुल नदी से सटा हुआ ये साबरमती का इलाका है। अगर आप दिखा पाएँ, ये वही स्ट्रक्चर है जो अब नए सिरे से बनाया जा रहा है। ये वो खपरेल हैं जो लगभग एक शताब्दी के बाद भी गांधी जी की यादों को सजोए थे, समेटे थे। और कैसे साबरमती तट के किनारे गांधी का जो ये आश्रम है, कैसे इस आश्रम की मूल पहचान बदली जा रही है। आपको केवल रिवर फ्रंट बेचा जा रहा है, आपके दिमागों में रिवर फ्रंट भरा जा रहा है, और आप देखें कि नदी की क्या हालत है। इसी नदी के विकास को चारों तरफ से आपके दिमागों में भरने का काम किया गया। आपको बताया गया कि कितना बड़ा काम हुआ है देश में, रिवर फ्रंट बना है। और आप देखें कि कैसे ये जो रिवर फ्रंट, अगर आप हमारे सहयोगी दिखा पाएँ कि कैसे ये जो रिवर फ्रंट बना है, चारों तरफ आप देखें कि साबरमती की दशा क्या है। साबरमती आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में साबरमती जो है वो सूखी हुई है। दूसरी तरफ उस पर कोई प्रोजेक्ट बन रहा है। चारों तरफ से विकास ने नदी को घेरा हुआ है। और आप खुद फैसला करें कि क्या भारत की पहचान, क्या भारत में गांधी की पहचान को इस तरह से मिटा देना सही है? क्या इस तरह से गांधी को धीरे धीरे हटाने की कोशिश करना कितना सही है? याद रखिए कि जो कुछ आपको बताया जा रहा है, जो कुछ आपको दिखाया जा रहा है, उस पर यकीन करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने विवेक का उपयोग करें। हम आपको आखिर में यहाँ पर आश्रम में गांधी की एक प्रतिमा के पास ले चल रहे हैं और दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे बड़ी संख्या में लोग गांधी के पास आते हैं, गांधी के पास तस्वीरें खिंचवाते हैं, और बिना किसी सवाल के यहाँ से चले जाते हैं। ये उपासना मंदिर है जहाँ गांधी जी ने लगभग सभी धर्मों से जुड़े हुए धर्म प्रवचन किए, और कैसे गांधी की याद यहाँ पर गूंजती रहती है। ये एक आश्रम का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है जहाँ गांधी की प्रतिमा है। ऐसा लगता है कि जैसे गांधी
ध्यान मग्न हैं और इस वक्त की सारी समस्याओं पर जैसे गांधी विचार कर रहे हैं। और उन सारे संकटों के बीच, उन सारी चीज़ों के बीच गांधी की याद, गांधी के काम, गांधी खेलने दीजिए उनको, गांधी के काम, गांधी की याद कैसे हम सब के बीच बनी रहनी ज़रूरी है। तो ये आश्रम का एक बेहद ही ज़रूरी और ख़ूबसूरत कोना है जहां हम गांधी के साथ हैं। और हम इस वीडियो को गांधी के पास बैठ कर के ही ख़त्म करना चाहेंगे, इस उम्मीद के साथ ख़त्म करना चाहेंगे कि आप देश के किसी भी हिस्से से ये वीडियो देख रहे हों तो ज़रूर पूछिएगा कि किसने ये ख़याल ईजाद किया कि इस गांधी आश्रम को विकास की चक्रव्यूह में डाला जाए, किसने इसके स्वरूप से को बदलने का फैसला किया। याद रखिए, आपको सरकार को वोट देना है, लेकिन सरकार की तानाशाही का, सरकार के हर उस फैसले का जो आपके संवैधानिक अधिकारों को बदलाव करने की दिशा में हो, उसका विरोध करना बेहद ज़रूरी है। गांधी इस देश की आत्मा हैं, इनकी यादों के साथ किसी भी छेड़खानी का विरोध कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना के हमारे प्रयासों का समर्थन कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।